So students, our next question is, an object 4.0 centimeter in size is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of image. इसका मीन्स क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4.0 सेंटीमीटर का साइज में है. इट मीन्स, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और इसकी डेटा को भी लिखते जाते हैं. स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट जो कि 4.0 सेंटीमीटर का साइज में है. इट मीन्स हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, HO से हम इसे लिख सकते हैं, और ये है 4.0 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. ये कहाँ पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक कॉनकेव मिरर से. तो इट मीन्स क्या है कि हमें U गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है -25 सेंटीमीटर. यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको साइन के साथ कोई भी वैल्यू नहीं गिवन जाएगी क्वेश्चन में. आपको ये साइन खुद से सही से लगाने होंगे. मैंने आपको बताया ही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, और साइन कन्वेंशन में आपको मैंने इसके और सारे रूल्स भी जो होते हैं वो समझाया है. तो अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए. ओके, सो उसके बाद क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. हमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव 15 सेंटीमीटर. अब आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव ली जाती है, तो हम इसको माइनस लिखेंगे. अब हमें फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड. मीन्स कि इस एक स्क्रीन को हम किस डिस्टेंस पे रखें मिरर से, जिससे कि हमें एक शार्प इमेज मिल सके उस ऑब्जेक्ट की. इट मीन्स ओवरऑल हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस. वी हैव टू फाइंड V. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज निकालना है, एंड साइज ऑफ इमेज मीन्स हाइट ऑफ इमेज. तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आपके लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाकर हम V को फाइंड करते हैं. सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. सो एफ को हम ले लेते हैं -1 बाई 15 इज इक्वल्स टू वी को हम ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं, प्लस 1 बाई यू जो कि -25 है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाई वी इज इक्वल्स टू -1 बाई 15 प्लस 1 बाई 25. 1 बाई वी इज इक्वल्स टू, LCM हम लेंगे तो इसका 75 आएगा, -5 एंड 3, सो इट इज़ -2 बाई 75. सो V इज इक्वल्स टू -75 बाई 2 और 37.5 -37.5. अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर कि सेंटीमीटर? इट्स सेंटीमीटर, क्योंकि हमने U को सेंटीमीटर में लिया है और फोकल लेंथ को भी सेंटीमीटर में लिया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे. ओके, तो हमें एक चीज़ तो मिल गई जो कि है इमेज डिस्टेंस V. अब हमको क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज. सो नेचर ऑफ इमेज के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर इमेज हमारी इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ रही है, इट मीन्स नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगी. हम इसको मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझते हैं. तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल लेते हैं पहले. M इज इक्वल्स टू -V बाई यू. सो हम लिख सकते हैं -37.5 बाई यू मीन्स -25, माइनस माइनस कैंसिल, -1.3. सो देख लीजिए, आपका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ रहा है, और जब मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है तो इट मीन्स नेचर ऑफ इमेज इज रियल. और आपको पता है कि रियल इमेज कैसी होती है,
इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज मीन्स HI। इस केस में आप लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m हमारे पास है -1.3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज इज, फाइंड करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन विच इज 4.0 सेंटीमीटर। So height of image is, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नीफिकेशन 1.5 आएगा, हम इसको भी कर ले रहे हैं। सो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, -1.5 इंटू 4 मीन्स -6.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हाइट क्योंकि निगेटिव दिखा रहा है, मीन्स इमेज की हाइट निगेटिव है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं है, वो वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, सो आपको ये तीनों क्वांटिटीज़ मिल गई, हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन कि हमको फाइंड नहीं करना था, हमको एक्चुअली में नेचर फाइंड करना था, और इमेज डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified or enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? चलिए हम इसकी डेटा पहले लिख लेते हैं समझते हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, वो एक 3 times magnified, enlarged, मैग्नीफाइड और enlarged क्यों इस तरह से लिखा गया है। देखिए नॉर्मली केस में आप मैग्नीफाइड वर्ड सुनकर आपको लगता होगा कि बड़ी इमेज है, और ये रियल भी है कि अगर आपका कहीं पे मैग्नीफाइड वर्ड आ रहा है, इसका मीन्स है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। इट मीन्स आपकी जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, और वो कैसा है, वो इमेज जो है वो रियल इमेज है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि मैग्नीफिकेशन में आपको साइन कैसा लेना है। तो देखिए पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये बताया गया है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 3 times ग्रेटर है, क्योंकि वो 3 times मैग्नीफाइड है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बी x सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट का साइज x सेंटीमीटर है तो फिर साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 3 times मैग्नीफाइड इमेज मीन्स 3 into x, 3x। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालें, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO। सो हमारे पास m क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज 3x है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 आएगा। मैग्नीफिकेशन तो हमारा 3 आ गया, बट मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा, ये साइन हमारा ये बताएगा कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही थी। रियल इमेज क्योंकि फॉर्म हो रही है, और आपको पता है कि रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो हम लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या है, m इज -3। उसके आगे क्या दिया हुआ है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है u, चूँकि है -10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इट मीन्स हमें v फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए हम सिंपल सा फॉर्मूला, हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, मैग्नीफिकेशन हमें पता है और u पता है, v हमें फाइंड करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, m इज इक्वल्स टू -v/u। मैग्नीफिकेशन का एक ये भी फॉर्मूला होता है। इसमें हमारे पास 2 क्वांटिटीज नोन है और एक अननोन है, जिसको कि हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं -3 इज इक्वल्स टू v हमें फाइंड करना है और u -10 है, माइनस माइनस कैंसिल, सो v इज -30 सेंटीमीटर्स। ओके, हमको मिल गई हमारी इमेज की डिस्टेंस जो कि -30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप
इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मीन्स इसी फॉर्मेट में कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस गिवन हैं। चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक पर है। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को खुद देखिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें आपको दिया हुआ है an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और आपको उसकी हाइट भी गिवन है। ऑब्जेक्ट की हाइट HO जो कि 5 सेंटीमीटर है, U आपके पास -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, R गिवन है, आप इससे फोकल लेंथ निकाल लेंगे। और आपको पूछा गया है पोजीशन ऑफ द इमेज और उसका नेचर और साइज। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में जो क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 वाला, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी लेक्चर में इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे आंसर आपके आए। ओके, सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय।